ये भी यहाँ पे पेट्रोल भराया जा रहा है। केदारनाथ वाली जो रोड है वो यहाँ कहीं कहीं जगह पे कितनी प्यारी रोड है और तंग गलियों में जैसे तैसे यहाँ पे पार्क भी लगाई हुई है। अभी मुझे जाना है वहाँ ऊपर। सो दिस इज द ब्यूटीफुल पौड़ी। तो ये दिखती हैं पौड़ी से हिमालयन रेंज। आप अगर ट्रैकर हैं तो आप लोग समझ सकते हैं आपको कैसा फील होता है जब आप हिमालयस की रेंजेस देखते हैं। हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप? बढ़िया। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। जय श्री केदार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन तिवारी और मैं केदारनाथ से हूँ और आज मैं जा रहा हूँ काफ़ी स्पेशल जगह। तो ये जानने के लिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और आई थिंक थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया है कि आज मैं कहाँ जा रहा हूँ, बट फिर भी आगे मैं ब्लॉग में बताऊंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। बाकी अभी मैं घर से निकल चुका हूँ, अभी तक मैंने ब्लॉग शूट नहीं करा था। आज मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ सुबह के 9:30 बजे। अभी मैं पहुँचने वाला हूँ भीरी। आज का मौसम यहाँ काफ़ी अच्छा खासा हो रखा है, अच्छी खासी धूप निकली हुई है और अच्छा खासा सुहाना सा मौसम हो रखा है। ना ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडा है। चलते हैं आगे और आगे ब्लॉग में बने रहिए। अभी तो मैं श्रीनगर के लिए जा रहा हूँ और फिर श्रीनगर से कहीं और के लिए जाऊंगा, तो आप लोग देखते रहिए। सोचे तो मैंने बहुत कुछ था, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो सोचते हैं हम वो चीज़ नहीं हो पाती है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं आगे। जय श्री केदार, हर हर महादेव। अभी मैं पहुँच चुका हूँ अगस्त्यमुनि तिलवाड़ा के बीच में और ये भी यहाँ पे पेट्रोल भराया जा रहा है। और यहाँ पे हमारे यहाँ पेट्रोल लगभग 94 पर लीटर समथिंग में है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके यहाँ पेट्रोल कितना लीटर चल रहा है। पेट्रोल भराते हैं और फिर चलते हैं आगे की तरफ के लिए। सो द टैंक इज फुल और अब हम निकल चुके हैं आगे के लिए। आप लोग देख सकते हैं कि केदारनाथ वाली जो रोड है वो यहाँ कहीं कहीं जगह पे कितनी प्यारी रोड है और इतने प्यारे प्यारे नज़ारे दिखते हैं जिन्हें देख के मज़ा ही आ जाता है। और पहाड़ों को देख के तो अलग से ही सुकून फील होता है। क्या आप लोगों को ये पहाड़ों को देख के ऐसे ही सुकून फील होता है कि आप लोग कमेंट में बताइए। बस चल रहे हैं आगे। अभी मैं पहुंच चुका हूं श्रीनगर। तंग गलियों में जैसे तैसे यहाँ पे पार्क भी लगाई हुई है और अब चलते हैं सामान वगैरह लेने और फिर निकलते हैं यहाँ से आगे की तरफ के लिए। बस आ चुका हूँ मैं यहाँ होटल में और गाड़ी मैंने वहीं आगे पे लगाई हुई है और यहाँ पे से मैं कर रहा हूँ अपनी वाइफ के लिए रोल पैक। देखते हैं कितनी देर में होता है। अभी तो टाइम हो रहा है लगभग 12 बज चुका है करेक्ट। तो फाइनली मैं निकल चुका हूँ श्रीनगर से और ये सब कुछ मैंने ले लिया है थोड़ा बहुत करके। कुछ चीज़ें तो मिल गई थी बट कुछ चीज़ें नहीं मिली हैं, बट उनसे भी काम चली जाएगा उनके बिना। श्रीनगर स्टेशन पे हूँ और यहाँ से आगे निकल रहा हूँ और अभी दिन के 1 बज चुके हैं। और मैंने सोचा था कि जो मैं फूड वगैरह पैक कराऊंगा वो मैं और मेरी वाइफ मिलके खाएंगे, बट मुझे लगता है मुझे भूख लगने वाली है, तो मैं कहीं आधे रास्ते में रुक के अपने हिस्से वाला खा दूंगा और वाइफ के लिए तो ले जाएंगे ही। अभी मुझे जाना है वहाँ ऊपर और इस जो ऊपर पहाड़ में गांव दिखाई दे रहा है उसे बोलते हैं पौड़ी टाउन, कह सकते हैं इसको। छोटा सा टाउन है बट बहुत सुंदर है। ये श्रीनगर से हार्डली लगभग 1 घंटे की दूरी पे ही है। आप लोग जैसे इस तरफ आते हैं तो आप लोग पौड़ी भी आ सकते हैं। बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर। तो बस दूर से बता रहा हूँ बट पास से भी दिखाऊंगा पौड़ी शहर।
So this is the beautiful body. आप देख सकते हैं तो अभी मैं बस पौड़ी मार्केट पहुंचने वाला हूं। और पौड़ी मेरा पर्सनल फेवरेट इसलिए है क्योंकि यहाँ से जो हिमालयाज़ की रेंज है, जो हिमालय रेंजेस हैं, जो पीक्स हैं, वो बहुत सुंदर दिखाई देती हैं और बहुत मतलब एकदम 360 व्यू टाइप में दिख जाता है एकदम। इतने अच्छी रेंजेस दिखती है यहाँ से हिमालयाज़ की। अभी बस चल ही रहे हैं हम। अगर धुंध नहीं होगी तो मैं आप लोगों को वो हिमालयाज़ रेंज ज़रूर दिखाऊंगा। बाकी अभी करते हैं पौड़ी क्रॉस, फिर दिखाते हैं आप। तो ये दिखती हैं पौड़ी से हिमालयन रेंज। आप देख सकते हैं चौखंबा और सारे हिमालयन रेंज। और ये है पौड़ी मार्केट। तो अभी ज़रा पहले कुछ खाते हैं और फिर निकलते हैं आगे के लिए। आप देख सकते हैं पौड़ी मार्केट और पौड़ी बस स्टेशन। और मैं यहाँ पे रुका हुआ था थोड़ी देर के लिए, कुछ खाया पिया, बस पिया तो नहीं। अब निकलते हैं यहाँ से वाइफ के पास के लिए। बाकी अब यहाँ मौसम काफ़ी गर्म वाला हो गया है। और आप लोगों ने यहाँ जो हिमालयाज़ की रेंजेस हैं वो तो देख ही ली होंगी, बहुत सुंदर दिखाई देती हैं। जब अभी तो थोड़ा धुंध लगी हुई थी, बट जब पूरा साफ़ रहता है, धुंध वगैरह कुछ नहीं रहती, तो बहुत सुंदर दिखाई देता है यहाँ से भी। और ऊपर एक रोड है देवप्रयाग वाली, वहाँ उस रोड से भी बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो आप लोग कभी आइए पौड़ी और जो हिमालयाज़ की रेंजेस हैं उन्हें भी ज़रूर देखिए। आपको बहुत सुंदर मतलब अलग सी फीलिंग होती है हिमालयाज़ की रेंजेस देख के ना। आप अगर ट्रैकर हैं तो आप लोग समझ सकते हैं आपको कैसा फील होता है जब आप हिमालयाज़ की रेंजेस देखते हैं, हिमालयाज़ को पास से देखते हैं। तो वैसे ही फीलिंग मुझे भी हो रही है। और अभी निकलते हैं हम आगे घर के लिए मतलब वाइफ के पास के लिए। अभी आप लोग जो ये पीछे रोड देख रहे हैं, ये रोड जाती है देवप्रयाग के लिए, और जहाँ से मैं आया हूँ वो है पौड़ी के लिए। और अभी मैं जा रहा हूँ आगे की तरफ, कोटद्वार वाली रोड जो है। सीधा आगे जाता है कोटद्वार और लेफ्ट साइड जाता है रामनगर थल्ली साइड। तो बस अब मैं पहुंचने वाला हूं थोड़ी देर में, लगभग आधे घंटे में। और अभी टाइम हो रहा है लगभग 3 बज रहा है। और यहाँ रोड जो है वो बहुत कंजेस्टेड है, हमारी साइड से भी ज़्यादा कंजेस्टेड। अभी तक तो और भी ज़्यादा कंजेस्टेड था, इसलिए मैं रिकॉर्ड भी नहीं करा। अभी तो थोड़ा सा चौड़ी भी है, बट अभी तक तो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड था। हर मोड़ पे लग रहा था कि कोई ना कोई गाड़ी आ ही जाएगी। तो आप लोग भी जैसे पहाड़ में आते हैं तो अच्छे से और सावधानी से गाड़ियाँ चलाएं और पहाड़ों के नज़ारों का एंजॉय करते हुए चले। आई थिंक ये बस रोड टेस्ट वाली है, क्योंकि उस पर लिखा हुआ है रोड टेस्ट। आई थिंक अभी बस यहाँ टेस्ट हो रहा है कि इस रोड पे सरकारी बसेस चल पाएंगी या नहीं चल पाएंगी, क्योंकि ये रोड बहुत पतली है। तो मैं डेस्टिनेशन पे पहुँच चुका हूँ और अभी मेरी वाइफ आने वाली है यहाँ पे। इन 3, 2, 1 चुटकी। हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप? बढ़िया। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। तो चलिए पहले गाड़ी पार्क करते हैं, फिर चलते हैं रूम पे, है ना। अभी हम पहुंच चुके हैं और गाड़ी पार्क कर दी है
अब निकालते हैं सामान वगैरह और फिर चलते हैं रूम की तरफ। ओके चलिए निकालिए कंडक्टर साहब। छोड़ो छोड़ो वो खुद आ जाएगा। ये देखो कंडक्टर साहब एक उंगली से भी आ रहा है। तो पहुंच चुके हैं रूम पे और सारा सामान वगैरह ये है। और आज रूम की स्थिति काफ़ी अच्छी खासी लग रही है। अभी आपने खराब कर दिया। मतलब आज लड़की ने मेहनत करी है। कितना टाइम लगा आपको ये सफाई करने में? बस 5 मिनट। 5 मिनट मतलब 5 घंटे। तो चलिए आप रिलैक्स होते हैं थोड़े। तो मेरी वाइफ मुझे बस एक गुजिया बचा रही है। मुझे गुजिया बहुत पसंद है तो मैंने सोचा एक बचा ही लेती हूँ, बाकी मैंने खा ली है। तो इस होली में मैंने गुजिया नहीं खाई थी तो मेरी वाइफ ने बजाई थी। एक मैंने खा लिया और एक मेरी वाइफ के लिए आया। ये आपके लिए आया। ओके तो इसने मुझे सो के उठाया है। क्यों उठाया आपने ज़रा बताएंगे आप? बंदर थे ना इसलिए। बंदर कहाँ दिख रहे हैं यहाँ? भाग गए ना, तुम्हें देख के भाग गए। तो मैं अच्छा खासा सो रखा था और वाइफ ने बोला कि क्या मेरे साथ छत में चलो क्योंकि बंदर हैं, जबकि बंदर यहाँ कुछ नहीं है। तो मैं तो बस कमरे पे ही हूँ, बट इनका प्लान बन रहा है कहीं घूमने जाने का इस टाइम। देखो मैं देखूँगा, अगर होगा तो मैं भी जाऊँगा, नहीं होगा तो मैं तो घर पे ही रहूँगा। तो ये लाया था मैं श्रीनगर से रोल, जो मेरी वाइफ को बहुत पसंद है। कितना पसंद है आपको? बहुत ज़्यादा। अच्छा मैडम जी ने तो स्टार्ट भी कर दिया खाना, बस खाते हैं फिर मैडम जी तो घूमने जा रही है और हम घर पे रिलैक्स करेंगे। ओके ओके आप भी चलोगे? नहीं यार अभी मेरे को थकान सी लग रही है। काफ़ी लंबा ड्राइव है यहाँ भी, मतलब घर से ये लगभग 100-150 किलोमीटर दूर है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट के लिए और अभी यहाँ पे चल रही है मंदिर में आरती। तो अभी आप कहाँ रखे हो मैम? सब्जी लेने आए हैं। अच्छा क्यों ले रहे हो सब्जी? खाना बनाएंगे, खाना खाएंगे। अच्छा बनाती हो आप? और तो यस अभी हम आ चुके हैं मार्केट से सब्जी वगैरह सब कुछ लेके। सो मैम कैसा लगा आज हम आए हैं? तो बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अच्छा तो क्या क्या खिलाओगे आज फिर? आज खिलाएंगे आपकी फेवरेट शिमला मिर्च और रोटी। पर शिमला मिर्च तो लाई नहीं है। बीन्स बना लेंगे। ठीक है इस ब्लॉग को करते ही एंड। आई होप यू एंजॉय दिस ब्लॉग। और अगर आप लोगों को ये ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री केदार। हर हर महादेव।